जय सिया राम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। दोस्तों, बहुत समय बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, लेकिन कुछ व्यस्तताएं थी जिस वजह से मैं अपने रिसर्च वर्क को नहीं कर पा रहा था और अधूरी कहानियां लाना मेरे बस की बात नहीं थी। खैर, मैं एक बार फिर आपके लिए वो कहानियां लाया हूँ जो अनसुनी हैं और जिनको लेकर सवाल आपके मन में कौंधते हैं। दोस्तों, आज से नव संवत्सर शुरू हो रहा है। हर साल नव संवत्सर पर एक बहस शुरू हो जाती है कि असली वाला नया साल कौन सा है, 1 जनवरी वाला या चैत्र मास वाला। तो इस चर्चा को आज हम निर्णायक मोड़ पर ले जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम किसी भी चीज को अगर हम प्रामाणिकता की दृष्टि से देखें तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? दस्तावेजों पर। आपको ध्यान होगा राम जन्मभूमि का केस। राम जन्मभूमि के केस में जज ने हर बार ये कहा कि जमीन बाबरी मस्जिद के नाम चढ़ी है, आप ऐसा कोई लिखित प्रमाण लाएं जिससे ये तय हो कि रामलला इसी जगह पर पैदा हुए थे। तब आचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज चित्रकूट वालों ने धार्मिक ग्रंथों से लिखित प्रमाण देकर कोर्ट में वकील साहब के द्वारा प्रस्तुत करवाए। तब जाके माननीय न्यायालय ने राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला सुनाया था। तो ऐसा ही दस्तावेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, कुछ भी हो, उनमें सबसे पुरानी जो पुस्तकें हैं वो है मान्यता अनुसार, वैसे तो वो हजारों लाखों साल पुरानी पुस्तकें हैं, लेकिन जो धार्मिक मान्यता है, जो समाज ने जिन चीजों को प्रमाणिकता दी है, वो 5000 साल पुरानी किताबें हैं, वेद, पुराण और शास्त्र। हालांकि हिंदू वांग्मय में ये पुस्तकें करीब 1 लाख साल पुरानी है, लाखों साल पुरानी है, लेकिन जो मान्यताएं हमें मिली हैं विश्व समाज के द्वारा, उस हिसाब से ये पुस्तकें 5000 साल पुरानी है। आपने धर्म ग्रंथ ना माने, आपकी धार्मिक मान्यता अगर इन चीजों को, आपकी जागरूकता इन चीजों को कचोटती हो कि हम वेद पुराणों को धर्म ग्रंथ नहीं मानेंगे, तो आप इन्हें एक ऐतिहासिक दस्तावेज जरूर मानेंगे, एक रिसर्च बुक जरूर मानेंगे। ऐसे ही एक किताब है श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत जी में सृष्टि की रचना की पूरी कथा लिखी है। सृष्टि की रचना चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को हुई थी। जी के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को ही की थी। यानी ये जो हमारा चैत्र मास वाला नव वर्ष है, यानी नव संवत्सर है, ये सिर्फ सनातनियों का ही नहीं, हिंदुस्तानियों का ही नहीं, इस सृष्टि का ही नव वर्ष है, क्योंकि ये धरती माता का जन्मदिन है, सृष्टि का जन्मदिन है। यानी कि आज के दिन से ही ये सृष्टि शुरू हुई थी। अब मुख्य बात ये आती है कि हम कैसे तय करें कि जो हमारे दस्तावेज में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है, जो वेदों में लिखा है, वो सच है। उसके लिए मैं एक घटना आपको स्मृत कराता हूँ। आपने एक कविता सुनी होगी, आपने क्या, हर हिंदुस्तानी ने सुनी होगी। 4 बांस 84 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। चंद्रवरदाई की इसी कविता को सुनकर जब पृथ्वीराज जी ने बाण चलाया था, तो बाण जाके मोहम्मद गौरी के गर्दन में लगा था और उसके सिर को पार करता हुआ निकल गया था, और दुश्मन की कैद में पृथ्वीराज चौहान ने अपने दुश्मन को वहीं मार गिराया था। आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी गिरफ्तार करके ले गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी की मदद के लिए उनके साथी चंद्रवरदाई वहां तक कैसे पहुंचे, ये कथा आपको शायद ही किसी ने सुनाई होगी, लेकिन ये प्रमाणित कथा है जिसको मेरे पूर्वजों ने मुझे सुनाया था, मेरे घर के मेरे बुजुर्गों ने मुझे सुनाया था, वो मैं आप तक ला रहा हूँ। ये आपको प्रमाण करके दिखाएगी कि भारतीय जो कैलेंडर है वो विश्व का सबसे अपडेटेड और सबसे पुराना रिसर्चफुल कैलेंडर है। हुआ क्या, जब गौरी पृथ्वीराज चौहान साहब को ले गया अपने साथ, तो उनके सबसे विश्वास पात्र साथी चंद्रवरदाई को इस बात का दुख हुआ कि मैं कैसे अपने सम्राट की मदद करूं। पृथ्वीराज चौहान के जो विश्वस्त साथी थे चंद्रवरदाई, वो महान कवि होने के साथ साथ एक प्रकांड ब्राह्मण थे और ज्योतिष के बहुत ही अच्छे जानकार थे। उन्होंने तुरंत पंचांग उठाया। जी हाँ, पंचांग, वही पंचांग जो 30 रुपए का बाजार में मिलता है, जिसकी हम लोग इज्जत इसलिए नहीं करते
कि वो एक तथाकथित तौर पे हिंदू कैलेंडर के रूप में प्रचारित किया गया है और उस पर अंग्रेजी की तारीखें लिखी हैं। लेकिन उस कैलेंडर की ताकत इतनी है, वो क्या है वो मैं बताता हूँ, आप पूरी कहानी सुनिए। तो जैसे ही चंद्रवरदाई जी ने पंचांग उठाया तो उन्होंने उत्तरार्ध और दक्षिणार्ध का सब हिसाब किताब मिला के गणित लगा के देखा कि आज से 15 दिन बाद जहां पर गौरी ने कैंप लगाया है वहां पर शाम को 4:30 बजे या जो भी समय रहा हो सूर्य ग्रहण पड़ना है। चंद्रवरदाई पैदल उस तरफ चल दिए और ठीक सूर्य ग्रहण के दिन उस कैंप के बाहर जाके पहुंचे। वहां जाके गौरी के सैनिकों ने चंद्रवरदाई को घेर लिया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए हो? तो सिपाही तो चंद्रवरदाई ने कहा कि मैं बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष हूं और मैं चाहूं तो सूरज को गायब कर दूं। सिपाहियों ने उसके ऊपर हंसी उड़ाई। तो उसने कहा, तुम्हारी शकल से तो कल तुम पंडित लगते हो, लेकिन सूरज को कौन गायब कर सकता है? उस समय आज से करीब 1000 साल पुरानी, 500 साल पुरानी घटना है, जितने साल पुरानी भी आप मानना चाहें मान लें, लेकिन ये उतने साल पुरानी घटना है जब दुनिया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से परिचित नहीं थी। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी जो अध्ययन शैली थी, वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुकी थी, खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर चुकी थी। उन लोगों ने जाके ये बात गौरी को बताई, सैनिकों ने मंत्रियों के माध्यम से, कि एक हमारे गांव में एक ऐसा व्यक्ति आया है जो दावा कर रहा है कि मैं सूरज को गायब कर दूंगा। गौरी ने उसको बुलवा भेजा। चंद्रवरदाई ने टाइम देख ही रहे थे, अपना हिसाब किताब लगा ही रहे थे कि हाँ सूरज जो है यहाँ पहुंचने वाला है। पर तो गौरी ने उससे कहा कि क्यों ही, मैंने सुना है कि तुम सूरज गायब कर दोगे। उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी देर बाद कर दूंगा गायब। और चंद्रवरदाई आसन लगा के तपस्या पर बैठ गए। जैसे ही सूर्य ग्रहण का समय हुआ, उन्होंने अपना हाथ उठाया और जादू टोने की स्टाइल करते हुए यूं हाथ किया। तो जब तक सूर्य ग्रहण अपने चरम पर था, सूर्य ग्रहण हो गया, अंधेरा छा गया, लोग जय जयकार करने लगे, अरे ये तो चमत्कार हो गया। गौरी ने कहा, कब तक छुपाए रहोगे? उन्होंने कहा ठीक है, मुक्त करता हूं। मुक्त वो नहीं कर रहे थे, तो सूर्य ग्रहण का टाइम ही हो रहा था कि वो पर्दा हटना था। उनने हाथ हटाया, थोड़ी देर बाद। अब ये कोई चमत्कार नहीं था, चंद्रवरदाई को अपने खगोलीय घटनाओं का ज्ञान था, अपने पत्राओं से, अपनी ज्योतिष गणना से। वो उसने चमत्कार के तौर पर प्रस्तुत कर दिया। उनके चमत्कार को देख के गौरी उनसे प्रभावित हो गया। गौरी ने उसको अपने साथ रख लिया। मौका देखते ही चंद्रवरदाई ने गौरी को बताया कि तुम्हारे कैद में एक ऐसा जो राजा है, ये चमत्कारिक धनुष बाण चला सकता है, ये अंधा है लेकिन फिर भी एक बाण से कई निशाने साध सकता है। तो उन्होंने कहा दिखाओ। उन्होंने बुलाया पृथ्वीराज को बुलाया। चंद्रवरदाई ने कान में उनको योजना बताई, अपनी कविता सुना के राजा की लोकेशन बताई। और जैसे ही गौरी बोला कि पृथ्वीराज चला बाण, तो पृथ्वीराज ने गौरी की आवाज सुन के उसके गर्दन पर निशाना बनाया और दुनिया को हिंदुस्तानी शस्त्र विद्या, ज्योतिष विद्या और संस्कृति का एहसास कराया। तो दोस्तों, ये कोई हिंदू कैलेंडर नहीं है, ये सृष्टि का सबसे सनातन कैलेंडर है। सनातन यानी सबसे प्राचीन। सनातन शब्द का मतलब होता है इससे प्राचीन कुछ भी नहीं है, ये सबसे प्राचीन है। तो आप आज नया वर्ष पूरे उत्साह के साथ मनाएं। और जो लोग आपसे कहें कि नया साल 1 जनवरी को होता है, उसको ये घटना सुनाएं कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। कृपया करके आप बताएं कि 1 जनवरी को कौन सा ऐसा चमत्कार हुआ था जिसकी वजह से हम उसे नया साल मानते हैं। ये कहानियां, जो सिलसिला पिछले कुछ समय से आपके बीच रुक गया था, इसको हम लगातार जारी रखने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम।